बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और रूस यूक्रेन जंग जो है वो बहुत ज़ोरों से जारी है। और रूस ने एक नए शहर पर, जो कि यूक्रेन का शहर था, उस पर कब्ज़ा कर लिया है। और यूँ रशिया ने बहुत बड़े इलाके यूक्रेन के इलाकों पर कब्ज़ा किया है और उसकी फ़ौजों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया है। ये तमाम का तमाम जंग जो है एक यहूदी ज़ेलेंस्की के ज़िद की वजह से लड़ी जा रही है। यूरोप ने उसको शह दी और उसने रशिया से टक्कर ली। उसने अपने ड्रोन्स भेजे। जंग पिछले 2-3 साल से जारी है और अब रशिया ने उसके शहर जो है कोस्तियाने तेंतो को जो है वो कब्ज़ा कर लिया उस पर। और रूस ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उसने कहा कि यूक्राइनी फ़ौजें जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गई हैं, पसपाई इख्तियार कर ली है। इसके साथ साथ उसने अपनी फ़ौज से कहा है कि यूक्राइनी फ़ौज में जो गैर मुल्की फ़ौजी हैं उनकी निशानदेही भी कराई जाए। और गैर मुल्की फ़ौजों के मुराद ये है कि जो यूरोपियन अक़वाम की फ़ौजें हैं। जी हाँ, ये जंग जो है असल में रूस और यूरोप की जंग है। इसको अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि ये रूस और यूक्रेन की जंग है तो वो गलती पर है। दुनिया में 2 हुक्मरान ऐसे हैं जो यहूदी हैं और दोनों अमन नहीं चाहते हैं। एक का नाम नेतन्याहू है, इज़राइल, आप इससे वाक़फ़ हैं। उसने जिस तरह से गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया का अमन सुकून गारत कर रखा है। इसी तरह से दूसरा जो यहूदी है वो ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन का सरबरा ज़ेलेंस्की, जो कि एक अदाकार था और अदाकारी से अपनी अदाकारी दिखाते हुए इस ओहदे तक पहुंचा कि यूक्रेन का सरबरा बन गया और उसने रूस के साथ जंग का आगाज़ कर दिया। वो अपना तमाम असासे जो हैं वो देना चाह रहा था यूरोपियन अक़वाम को। यूरोपियन लालची थे, अमेरिका ने उनको शह दी और इस तरह यूरोप और रूस आमने सामने आ गए। मैंने इस पर एक बड़ा तवील और बड़ा मालूमात वाला एक व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि यहूदियों का असल टारगेट ये है कि रूस और यूरोप आपस में लड़ने के बाद कमज़ोर हो जाएं, ताकि अमेरिका और यहूदियों की जो प्लानिंग है उसकी राह में कोई बड़ी रुकावट ना आए। वो समझते हैं कि चीन सिर्फ तजारत और कारोबार को तरजीह देता है, इसलिए उसके साथ कारोबार और तजारत की बात करते रहें। लेकिन रूस और इसके जो हवारी हैं उनके साथ जंग जो है, यानी यूरोप और रूस की जंग जो है उनके हवारियों समेत उसको उसको जो है छेड़ा जाए। और अब यूरोप जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आपने देख लिया कि यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की जो मईशत है वो किस कदर तेज़ी से डाउन जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने अपने जो हैं मिसाइल्स जो हैं इनको नहीं देने हैं। उन्होंने टोमाहॉक मिसाइल मांगे थे, उसने कहा कि टोमाहॉक तो नहीं मिलेगा और ना ही हम कभी यूक्रेन को देंगे। इसके बजाय उसने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से घंटों टेलीफोन पर बातें की, कहा कि यार ना करो, जंग ना लड़ो, लेकिन साथ साथ यूरोपियन अक़वाम जो है वो यूक्रेन की मदद करते रहे। और उसकी मदद की सूरत में यूक्रेन जो है ख़ुद को एक बड़ा पहलवान समझने लगा और रशिया से टकराने लगा। लेकिन रशियन रीच आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे जो है यूक्रेन पर गाड़ता चला जा रहा है। अब उसने एक और शहर पर कब्ज़ा कर लिया है और यूँ यूक्रेन का एक बड़ा इलाका इस वक्त अगर समझा जाए तो ज़ेर तसल्लुत है रशिया के। रशिया को पिछले दिनों उन ड्रोन हमलों से काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसकी ऑयल रिफाइनरी जली, उसके शहरी हलाक हुए, जिसका बदला लेते हुए उसने ना सिर्फ अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बल्कि ड्रोन्स के ज़रिए भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और अब तो उसने एक शहर पर भी कब्ज़ा कर लिया है। रूस जिस शहर पर काबज़ हुआ है उसके बाद ना यूक्रेन में इतनी ताकत है कि शहर का कब्ज़ा उससे छुड़वा ले, ना यूरोप में इतनी ताकत है, और दोनों में मुसालत कराने वाला भी कोई नहीं है। जिस तरह ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान ने सालसी कराकर जो है जंग को बंद कराया था, इस वक्त नज़र ये आता है कि यूरोप और रूस आमने सामने हैं। अमेरिका एक साइड पर बैठा है और वो तमाशा देख रहा है कि देखते हैं कि रूस जीतता है या यूरोप की फतह होती है। उसने सबसे पहले काम ये किया था कि यूरोपियन अक़वाम से कहा था कि वो रूस की गैस और तेल ना ख़रीदें। ये जो गैस और तेल आप ख़रीद रहे हैं इससे रूस नया असला बनाता है। पाबंदी लग गई। यूरोप पूरे का पूरा जो है सस्ती तेल और सस्ती गैस से महरूम हुआ। अब उनकी इकॉनमी जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होनी शुरू हुई है। एक पैनिक की सिचुएशन है। दूसरी तरफ रशिया का तेल और गैस बिकना बंद हुई तो रशिया में भी एक पैनिक लाजमी अमर है और उसके साथ उसकी यूक्रेन के साथ
जंग है, ऑयल रिफाइनरीज़ का नुकसान है, तेल और गैस की तजारत जो है उसकी महदूद है, ये भी एक प्रेशर है। इसी प्रेशर में एक एटमी क़ुव्वत कहीं अपना आखिरी फ़ैसला ना कर ले। अभी उसने एक शहर पर कब्ज़ा किया है, उसका इरादा ये है कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा करेगा। इससे पहले यूरोप जो है अगर दरमियान में आया तो फिर रूस यूरोप एक बड़ी जंग में शामिल होंगे, जो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जाए। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि समझ नहीं आती है कि कहाँ से जंग रुक रही है और कहाँ से शुरू हो रही है। देखें, हम अपने हमस में फंसे थे, अमेरिका ईरान आमने सामने थे, दूसरी तरफ शुमाली कोरिया आ गया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया आमने सामने हो गए। अब सऊदी अरब और हौज़ीज़ यानी यमन के हौज़ीज़ और सऊदी अरब और अरब ममालिक जो हैं, अरब अस्करी इत्तेहाद जो है वो आमने सामने हैं। इस तरफ यूक्रेन और रशिया पिछले 2-3 साल से आमने सामने जंग की हालत में हैं। तो इस वक्त दुनिया में इस खत्ते में जिसको एशिया कहा जाता है उसके बेशतर इलाके जंग की लपेट में हैं। बदस्तूर बहरान है और बदस्तूर ये बहरान बढ़ता चला जा रहा है, कम होता कहीं पर नज़र नहीं आता है। रशिया जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की एक साजिश के तहत यूरोप को बराह रास्त इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है। यूरोपियन अक़वाम जो हैं अपने मैं ये समझता हूँ कि बेवकूफ़ी की वजह से इस जंग में फंसती चली जा रही हैं। नेटो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि नेटो की अमेरिका ने सरपरस्ती छोड़ दी है और उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जब आपने हमज़ में मैं फंसा था, नेटो नहीं आया था, अब मैं किसी नेटो मुल्क को बचाने के लिए नहीं आऊँगा। रूस ने एक समझदारी तो की है कि अभी उसने किसी नेटो मुल्क पर हमला नहीं किया है और उसकी बुनियादी वजह ये वो आर्टिकल 5 है जिसके तहत एक नेटो मुल्क पर हमला जो है तमाम नेटो रुकन ममालिक पर हमला तस्वर किया जाता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि इन ममालिक में से कोई मुल्क जो है उस पर हमलावर हो, यूक्रेन को बचाने के लिए आए। और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की भी मुझे ये समझ आती है कि इस यहूदी के जहन में भी ऐसी ही प्लानिंग चल रही है कि कोई यूरोपीय मुल्क जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया या कोई छोटा मुल्क जो है वो इसका जवाब पलटकर रशिया को दे। और एक मिसाइल चलने की देर है, दो बड़ी ताकतें जो हैं यानी यूरोपियन अक़वाम और रशियन अक़वाम जो हैं ये आपस में टकरा जाएंगी। ज़ेलेंस्की का मकसद पूरा हो जाएगा, जिस काम के लिए यहूदियों ने उसको लॉन्च किया था यूक्रेन के अंदर, वो मकसद पूरा होता नज़र आता है। लेकिन इस वक्त तक रशिया हावी है। रशिया हर आने वाले दिन के साथ जो है कीव में जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है वहाँ पर अपने ड्रोन्स और मिसाइल जो है दाग रहा है। जंग बड़ी ज़ोरों से है, सैकड़ों हज़ारों जो हैं यूक्रेनी फ़ौजी गिरफ़्तार हो चुके। इसी तरह रशियन फ़ौजी भी यूक्रेन की गिरफ्त में हैं। किसी तौर पर भी अमन होता इस इलाके में नज़र नहीं आता है। अमेरिका जो है वो बिल्कुल साइड लाइन पर है। वो चाहता ये है कि रशिया जो है फंसे। ज़ेलेंस्की ये चाहता है कि यूरोप इस जंग में फंसे और इसके नतीजे में फ़ायदा यहूदियों को और यहूदियों की कंपनीज़ को हो, क्योंकि अगर यूरोप जंग में उतरा तो यूरोप में काम करने वाली तमाम कंपनीज़ जो हैं फिर वो किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाएंगी। अमेरिका भी हो सकता है और इज़राइल भी हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मकसद ज़ेलेंस्की का यही है, इस जंग को तूल देने का मकसद यही है। अगर दोनों फ़रीक़ैन आपस में ही बैठ जाएँ, मुसाहलत की बात करें, सालसी की बात करें, तो शायद ये मसला जो 3-4 साल से जारी है रुक जाए। लेकिन कोई जंग रोकना नहीं चाहते, जंग अब चलती रहनी है। आपको मैंने कई खत्ते बताए जिसमें इस वक्त जंग जारी है और ये घूम फिर कर फिर हमारे इर्द गिर्द ही जंग बन जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।